हेलो दोस्तों, अपने पढ़ रहे हैं 10th क्लास का 17 चैप्टर जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। आज अपने देखते हैं बहुलक। क्या चीज़ है बहुलक? देखिए कि जब भी हमें कोई श्रेणी देगा या फिर कोई मूल्य देगा, ठीक है, श्रेणी देगा तो श्रेणी कह दीजिए, या फिर जिस श्रेणी में मूल्य देगा तो जिस मूल्य की या जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो, यानी सबसे अधिक बारंबारता ठीक है हो, वो पद या वो मूल्य क्या होता है, उस श्रेणी का बहुलक होता है। जैसे अपने इस चैप्टर में 3 चीज पढ़ी है। एक तो व्यक्तिगत श्रेणी, एक पढ़ी है अवर्गीकृत बंटन कह दीजिए या असतत बंटन कह दीजिए, और एक है वर्गीकृत बंटन जिसका दूसरा नाम सतत बंटन कह देते हैं। अब देखिए कि व्यक्तिगत श्रेणी में तो जो पद या जो मूल्य सबसे अधिक बार आए वो क्या हो जाता है, इसका बहुलक हो जाता है। जो पद सबसे अधिक बार आए वो उस श्रेणी का बहुलक। अब अवर्गीकृत में क्या होगा कि ऐसे अपने को टेबल देगा, एक तरफ तो होगी चर, एक तरफ होगी फ्रीक्वेंसी। जिस पद की सबसे अधिक बार बारंबारता हो, जो पद की हमें देगा फ्रीक्वेंसी, और जिस पद की सबसे अधिक बारंबारता होगी वो इधर वाला चर या मूल्य क्या होगा, उसका बहुलक होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए बात रही है वर्गीकृत की। अब वर्गीकृत बंटन में बहुलक के लिए है एक फॉर्मूला। देखिए क्या है वो फॉर्मूला, वो अपने करते हैं कि वर्गीकृत बंटन में कैसे गणना करेंगे बहुलक की। तो अपने को क्या देगा, एक तो x देगा या वर्ग अंतराल देगा यहाँ पे, ठीक है, वर्ग अंतराल, और उसके आगे देगा फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। ठीक है दोस्तों। अब क्या होगी कि मैं यहाँ पे 2 वर्ग मान लेता हूँ, 10 से 20, 3 मानने पड़ेंगे, सॉरी, 20 से 30 और 30 से 40। ठीक है, इसकी बारंबारता 10, इसकी 15 और इसकी 12, ऐसे मान लिया मैंने। अब देखिए कि सबसे पहले क्या देखूँगा कि कौन से वर्ग अंतराल या पद की बारंबारता सबसे अधिक है। तो कौन से की है, यहाँ पे 15 वाले की है 20 से 30। अब देखिए कि फॉर्मूला है मोड, यानी z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये फॉर्मूला है बहुलक का दोस्तों। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। अब देखिए कि क्या है इस फॉर्मूले। देखिए F1 है कि जो वर्ग अपने चूज किया है उसकी बारंबारता को बताते हैं F1 से। ठीक है, डिनोट करते हैं हमने। अब F0 ठीक जो वर्ग अपने चूज किया है उससे ठीक ऊपर वाला वर्ग होगा ना, पूर्व वाला वर्ग, उसकी बारंबारता को लिखेंगे F0 से। और F2 को किससे लिखेंगे कि जो वर्ग चूज किया है उससे ठीक बाद वाली बारंबारता क्या होगी, F2 होगी। ठीक है दोस्तों। और H है जो अपने पास वर्ग अंतराल चल रहा है उसका अंतर। L अपने पहले माध्यिका में भी पढ़ चुके हैं कि निम्न सीमा होती है, वो क्या होती है, L होती है। ठीक है दोस्तों। अब इस फॉर्मूले पे क्या करते हैं, अपने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। एक बार और देख लें आप कि z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा है H से। ये फॉर्मूला है बहुलक का, आप अच्छे से याद रखें। इस पे आधारित अपने क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का 17.8 का 8th क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, यहाँ वर्ग अंतराल दिया है और यहाँ छात्रों की संख्या, या अपने इसको कह सकते हैं बारंबारता, और गणना किसकी करनी है, बहुलक की। बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है, वर्गीकृत बंटन है। ठीक है, तो वर्गीकृत बंटन का बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं कि अपने डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। तो वो फॉर्मूला एक बार फिर लिख देता हूँ मैं, z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा है H से। ठीक है दोस्तों। अब क्या काम करना है, सबसे पहले अपने करेंगे सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग का चयन। तो यहाँ है 40 से
50, जिसकी बारंबारता है F42 सबसे अधिक, तो ये होता है F1। ठीक है, इससे ठीक पहले वाली बारंबारता होती है F0 और इसके ठीक बाद वाली होती है F2। ठीक है दोस्तों, ये अपने पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो अपने इधर मान लिख लेता हूँ। F0 का मान कितना है 28, F1 का मान है 42 और F2 का मान है 20। H देखिए कि ये होता है अंतर, 40 और 50 का अंतर कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूँ H = 10। ठीक है, अब क्या बच गया L। L होती है निम्न सीमा, कितनी है 40। अब क्या बच गया L है F1 F2 F3 F0 आ गया और H आ गया अपनी। अब क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए Z = L है 40 प्लस F1 है 42 माइनस F0 28 बटा 2 गुणा 42 माइनस 28 माइनस 20 और गुणा किससे है H से यानी 10 से। ठीक है दोस्तों, वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में। अब आगे हल करते हैं कि Z = 40 प्लस ये अंतर कीजिए, आया 14 और ये हो गए 84 माइनस 28 और ये इनको 48 कर देता हूँ। 20 और 28 कितने हो गए 48 गुणा में है 10। अब देखिए Z = 40 प्लस 14, नीचे कितने बचे देखिए, ये आया 6 और 7, ये आ गया 3, 36 गुणा है H से। अब थोड़ा और हल कर लेते हैं कि 40 प्लस, अब देखिए इसको काट देता हूँ 2 से, 7 बार गया, इसको 2 से काटा तो ये 18 बार। अब 7 और 10 का गुणा हो गया 70 बटा 18। Z = 40 प्लस, अब 70 में भाग देते हैं 18 का, तो लगभग पहले तो गया 3 बार 54, फिर बचे 16 160 और फिर गया 8 बार 144, लगभग 3.8 बार। तो Z = 40 और 3.8 43.8 आ गया लगभग। इसको आप थोड़ा सा 1 डिजिट तक और कर लें तो शुद्धता से मान आ जाएगा आपका, और यहाँ लगभग लिख सकते हो आप, या आप है ना यहाँ निकाल लें 1 डिजिट। ठीक है, अब ये आ गया अपना बहुलक। ठीक है दोस्तों, कौन सा वर्गीकृत बंटन के लिए। ऐसे ही आप एक्सरसाइज के और क्वेश्चन करके देखें, नहीं आए वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, आप अच्छे से हल करें